हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का काफ़ी ख़ास टॉपिक है जिसके मैसेजेस मुझे बहुत ज़्यादा आते हैं अपने इंस्टाग्राम पर, जो कि है मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है और मेरा टाइम कब बदलेगा, कब चीज़ें चेंज होगी। ओके, ये काफ़ी रैंडम टॉपिक है। मेरे दिमाग में कोई पाइल वगैरह फ़िलहाल तो नहीं है, पर कोशिश करूँगी कि मैं जनरल रीडिंग दूँ, एज मच एज इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग में आ रही उतनी सारी पोर कर दूँ, और जो आपको रेजोनेट करता है वो आप ले लीजिएगा, और जो चीज़ें आपके रिलेटेड नहीं हैं छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, ये जनरल रीडिंग है, तो डेफिनेटली इसमें सब चीज़ आपको रेजोनेट नहीं करेगी। तो जितना रेजोनेट करें उतना ले, बाकी का यू कैन लेट इट कम्प्लीटली गो। ऑलराइट, सबसे पहले हम कैंडल वगैरह जला देते हैं ताकि एनर्जी हमारी सेट हो जाए, आपसे कनेक्ट हो जाऊँ मैं ठीक से, और वी विल हैव एक्स्ट्रा एनर्जी टू केटर अस इन टू दिस ब्यूटिफुल रीडिंग। एंजल्स और गाइड्स को बुला लेते हैं, और आप भी अपने मन में जो भी शंकाएं हैं, जो भी क्वेश्चंस है, उसको याद कर लें कि किस बारे में आपको गाइडेंस चाहिए, एंड देन वी कैन स्टार्ट with that. Okay, call upon your angels, call upon your guides, call upon your gods and universe, whatever you believe in, and on the name of them we have lit the candles, and we are now ready to do the reading. Okay, so इसके कोई टाइम स्टैम्प्स वगैरह नहीं है, you can directly watch this video. All right, पहले देखते हैं कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में जो आपको महसूस करवा रहा है कि यू आर गोइंग थ्रू हेल राइट नाउ. व्हाट इज गोइंग ऑन इनटू योर लाइफ राइट नाउ? आई सी अ लॉट ऑफ डार्क एनर्जी अराउंड यू, और आई ऑल्सो सी कि यू आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम समथिंग. तो एक तो थोड़ा डार्क एनर्जी है आपके आसपास, जो कि डेफिनेटली कोई ब्लैक मैजिक वगैरह नहीं है, पर ये बिल्कुल आप ही की नेगेटिव एनर्जी है जो आपके आसपास में दिख रही है, और उसकी वजह से आपका जो जजमेंट है वो ब्लॉक हो गया है. जो चीज़ें आपको दिखनी चाहिए क्लैरिटी से टू रीच योर डेस्टिनेशन, वो आप नहीं देख पा रहे हैं, और कन्फ्यूजन केओस इतना ज़्यादा हो रहा है कि यू आर नॉट एबल टू डिसाइड फॉर योर सेल्फ. और यहाँ पे मुझे स्पेसिफिकली कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि रोमांटिक रिलेशनशिप्स में यू आर हैविंग हार्ड टाइम बिलीविंग ऑन योर पार्टनर. आपके पार्टनर की जो चाल चलन है वो आपसे डाइजेस्ट नहीं हो रही. आपको लग नहीं रहा है कि ये जो आपका पार्टनर है वो आपसे सच बोल रहा है, या फिर उन पे आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो किसी चीज़ पे. उन्होंने कोई कमिटमेंट दी है या कुछ है, पर यू आर नॉट एबल टू ट्रस्ट दिस पर्सन. यू आर नॉट एबल टू आंखें बंद करके गो विद दिस वन. स्पेसिफिकली रिलेशनशिप के लिए आई डू सी दैट. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, करेंटली आई ऑल्सो सी दैट यू आर रनिंग अवे. मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी चीज़ों से भाग रहे हो जो आपको नहीं भागना चाहिए, पर आपको पता ही नहीं कि कैसे डील करें. यू आर गेटिंग मोर एंड मोर कन्फ्यूज्ड. यू आर नॉट ट्रस्टिंग एनी मोर, एंड ड्यू टू दैट यू आर नॉट विलिंग टू मूव अहेड. ओके, ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, इस वजह से आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो. और अगर करियर की बात है तो यू फील कम्प्लीटली लॉस्ट. ओके, आपने कुछ गोल्स सेट करे थे. आई कैन डेफिनेटली फील दैट यू हैव सेट गोल्स एंड यू हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, बट सम वॉट जो वर्क आप कर रहे हो और जो रिजल्ट्स आप देख रहे हो उसमें कोई मैचिंग चीज़ ही नहीं है. लाइक यू आर वर्किंग फॉर समथिंग एंड यू आर हेडिंग इन टू कम्प्लीट ऑपोजिट डायरेक्शन. मतलब दोनों मेहनत और जो रिज़ल्ट है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ़िलहाल जा रहे हैं. एंड इट इज़ very 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 different. Okay, it is very very different, and I just feel very confused at this point of time. I feel a lot of you are having anxiety. पेट में particularly गुड़गुड़ हो रहा है, कुछ लोग के पेट खराब हो गया है, या फिर कुछ लोगों का जो है कॉन्स्टेंटली स्टमक ड्रॉप वाला फीलिंग आ रहा है, जैसे कि कुछ सिंक हो गया है, किसी के हार्ट में सिंक की फीलिंग है. हार्ट और स्टमक दोनों में से कुछ एक हो सकता है, बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. Oh my goodness. See, as I said, it is very difficult. Flame just went up. That was giving us confirmation once again, dude. Okay, let's see. कोई फ़ैन वगैरह ऑन नहीं है यहाँ पे, बिकॉज अगर फ़ैन चलेगा तो कुछ नहीं होगा. ओके, चलिए देखते हैं आगे क्या चीज़ें आ रही है आपके लिए. More anxiety coming.
बट डोंट वरी, ना आपकी थोड़ी और एंग्जाइटी होगी एंड दैट विल बी बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली ओवर थिंकिंग समथिंग और दी अदर. आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है किसी भी चीज़ को लेकर, आपको फोकस करना है करंट स्टेट पे, माइंडफुल रहना है. जो भी एनर्जी अभी है, जो भी काम आप कर रहे हो उसमें आपका 100% देना है एंड देन यू हैव टू ऑटोमेटिकली शिफ्ट योर एनर्जी बाय नॉट डूइंग एनीथिंग. आप जितनी ज़्यादा चीज़ें करने की कोशिश करोगे उतनी ही ज़्यादा चीज़ें आपकी ख़राब हो जाएगी. सो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, बिकॉज आप जितना ज़्यादा एंक्शस रहोगे उतनी ज़्यादा और एंग्जाइटी होगी और उतना ही ज़्यादा बुरी चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे. पर आपको वो नहीं करना है. जो भी सिचुएशन है आप बोलोगे कि यार इतनी बुरी चीज़ें हो रही है, मैं कैसे शांत रहूँ, ये वो. आई अंडरस्टैंड. दैट्स द मेन थिंग. इफ़ यू वॉन्ट टू कम आउट ऑफ इट, जस्ट स्टे क्वाइट, स्टे काम. जब भी पानी ख़राब होता है और अगर वो बहता रहता है या हिलता रहता है तो वो जो धूल मिट्टी है, जो गंदगी है, वो पानी में कॉन्स्टेंटली घूमती रहती है. जैसे ही पानी शांत हो जाता है वो सारी गंदगी नीचे कलेक्ट हो जाती है. ओके, दैट्स वॉट वी आर सपोज टू डू. सी, दिस फ्लेम इज़ गिविंग मी कन्फर्मेशन दैट दिस इज़ वॉट यू आर सपोज टू डू, राइट फ्लेम. एंड नेक्स्ट थिंग यहाँ पे ये है कि जैसे आप शांत हो जाओगे ना, अपने आप आपको वे आउट दिखेगा. आई डेफिनेटली सी यू कमिंग आउट ऑफ दिस सिचुएशन. आई डोंट थिंक कि आप यहाँ पे स्टक होने वाले हो या फिर ये फॉर एवर रहेगी. और टाइम फ्रेम भी मैं इसका बोल देती हूँ, काफ़ी जल्दी ये चीज़ होगी. जैसे कि 15 दिनों में यू विल सी द रिजल्ट, 15 दिनों में यू विल फाइंड आउट द सोल्यूशन एंड 15 दिनों में यू विल स्टार्ट टू मूव ऑन. एंड अगर ये मनी रिलेटेड चीज़ है तो डोंट वरी, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. बाय द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट मंथ आपको कहीं ना कहीं ये जो है मैटर रिजॉल्व होता दिखेगा और मनी सिचुएशन आपकी बेहतर होती दिखेगी. अगेन इट इज़ अ टाइमलेस रीडिंग. सो आप जब भी देख रहे हो उसके अगले महीने तक थिंग्स विल स्टार्ट फॉलिंग इन टू द प्लेसेस. अगर कोई आपसे नाराज़ है, ब्लॉक किया हुआ है, डोंट वरी, दे आर गोना कम बैक टू यू. दे विल मिस यू, दे विल नो योर वर्थ. आपकी जो वर्थ है वो उनको समझ में आ जाएगी, वो आपके पास वापस दौड़े चले आएंगे. अगेन उसका टाइमिंग भी यही रहेगा. नेक्स्ट मंथ तक, 15-20 दिनों तक दिस पर्सन विल कम बैक टू यू. ठीक है, तो ये चीज़ें आ रही है, चीज़ें ठीक होने लगेगी. पर द रीज़न वाई थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट फॉर यू इज़ बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन इट मेंटली. और उसकी वजह से बहुत सारी नेगेटिव डिस्टर्ब्ड एनर्जी पैदा हो रही है और उसी की वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, नेगेटिव इवेंट्स आप अट्रैक्ट कर रहे हो. आपको कुछ करना नहीं है. दैट इज़ द थिंग यू हैव टू डू. यू हैव टू डू नथिंग. जस्ट स्टे वेर एवर यू आर, जस्ट स्टे, डोंट डू एनीथिंग. एंड अगर भगवान का नाम लेके आपको शांति मिलती है तो डू दैट. ओके, इनफाइनाइट अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो वो होने के लिए थोड़ी तो देर लगेगी ना. आपको थोड़ा तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. आपको ऐसे जादू टोना करके सब कुछ हो जाएगा या भगवान अपने आप कुछ कर देंगे, वैसा तो नहीं होगा. यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ. मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ जाके मेहनत करो बाहर, जहाँ यहाँ का वहाँ कर दो. नो, यू डोंट हैव टू कंट्रोल एनीथिंग और एनीवन. जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ. आप अपने इमोशंस कंट्रोल कर लो, आप अपने ऊपर ध्यान दे लो, अपने आप चीज़ें फास्ट मूव करेंगी. कुछ लोग बोलते हैं यार कुछ कर दो फटाफट से कुछ चीज़ें मूव हो. इट्स योर एंग्जाइटी कि आप कॉन्स्टेंटली कंट्रोल करना चाहते हो चीज़ें, और जब भी आप कंट्रोल करना चाहते हो चीज़ें या लोगों को, चीज़ें हमेशा गड़बड़ होगी. और वो रिलेशनशिप चलने वाला होगा तो भी नहीं चलेगा, वो जॉब मिलने वाली होगी तो भी नहीं मिलेगी, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल समथिंग जो आप कभी भी नहीं कर सकते. ओके, सो मेक श्योर यू आर जस्ट स्टेइंग पुट, बिलीविंग इन गॉड एंड वर्किंग ऑन योर सेल्फ, डूइंग सेल्फ वर्क. एंड आई ऑल्सो सी आप लोगों के फैमिली वीकेंड्स आ रहे हैं जहाँ पे आप यू गोना मीट विथ योर फैमिली, यू गोना हैव अ लॉट ऑफ फन विथ योर फैमिली. ठीक है, तो मुझे आपकी फैमिली के साथ फन टाइम दिख रहा है, आपकी कोई पैटर्न एंड होते हुए दिख रही है, आपका कम्युनिकेशन दिख रहा है किसी के साथ, हेल्दी वाला कम्युनिकेशन. I also see infinite abundance coming on your way because of this card, and things will fall into places. That's all I can say at this point. Any other messages अगर universe देना चाहता है आपको तो let's see. If you are hearing noises from the background, I'm really sorry for that, but let's see. Wow, someone is coming into your life. Okay, जिस इंसान का आप लोग वेट कर रहे थे ना, ये सबके लिए नहीं है. ओके, क्योंकि a lot of you are not here for love, I know that, बट जिस इंसान का आप वेट कर रहे थे ना वो इंसान आ जाएगा the moment you will let go. ओके, और इस बार वो ना अच्छे ऑफर लेके आएगा.
पहले से अच्छी ऑफ़र लेके ओह माय गॉड टाइम चेंज ओह वाह टाइम फ्रेम भी चेंज होते दिखेगा आपको इस इंसान में काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट दिखेगा एनर्जी का चेंज दिखेगा और उनका अप्रोच भी अलग होगा और इस बार वो बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग होंगे आपके तरफ। और ये अगर आप जॉब के रिलेटेड देख रहे हो तो कोई ऐसी जॉब की अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है जो आपके दिमाग में बिल्कुल थी ही नहीं, आपको लगा होगा कि यार इसके लिए तो मैं बिल्कुल फिटिंग ही नहीं हूँ, मैं इस जॉब को कर ही नहीं सकती या फिर ये लोग मुझे कभी सिलेक्ट ही नहीं करेंगे। तो ऐसी कोई जॉब जो आपके लेवल से काफ़ी ऊपर है या फिर ऐसा कोई इंसान जो आपको लगा था कभी नहीं आएगा, दैट पर्सन और दैट जॉब विल कम एंड उनका पूरा अप्रोच चेंज हो गया होगा एंड योर अप्रोच विल ऑल्सो चेंज बिकॉज आई थिंक योर एनर्जी इज़ शिफ्टिंग। जितना आपका एनर्जी शिफ्ट हो रहा है उसके साथ ही साथ आपके अपॉर्चुनिटीज़ और जो लोग आप अट्रैक्ट कर रहे हो वो भी शिफ्ट हो रहे हैं एंड इट्स गोना बी ब्यूटीफुल। ओके दैट्स द लास्ट थिंग यूनिवर्स वांटेड यू टू नो कि बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें होने वाली है, बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ आपको आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में जो आपको काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस दे सकती है, काफ़ी ज़्यादा ब्लिस दे सकती है और काफ़ी ज़्यादा लव दे सकती है। ओके लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कार्ड्स। शेड द ओल्ड स्किन। ओके आपको ओल्ड वे से अभी रिएक्ट नहीं करना है क्योंकि चीज़ें चेंज हो रही है। यू हैव टू लेट गो योर वरी, यू हैव टू लेट गो योर एंग्जाइटी, यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। कैसे है आप वो सब चेंज करके नया पर्सन बनाए जो कि शांत है। एंड ऑल्सो सेल्फ लव इज़ समथिंग विच यू नीड टू डू। सेल्फ लव करें, खुद को प्यार करें, खुद को एक्सेप्ट करें, खुद को अच्छा माने, कॉन्फिडेंस बढ़ाए। जितना ज़्यादा आप वो करेंगे यू विल अट्रैक्ट वेरी ब्यूटिफुल थिंग्स। सी योर सीड्स ग्रो। ओह माई गॉड एज आई टोल्ड यू कि चीज़ें अच्छे से ग्रो करेगी, आपको सही डायरेक्शन में ले जाया जा रहा है तो आप सेफ हैंड्स में हो। यूनिवर्स हमेशा आपके साथ सही करते हैं। आपको भले लग रहा हो कि यार उसने मेरे साथ धोखा किया, ये हुआ, वो क्यों हुआ, आपके अच्छे के लिए हुआ। वो पार्टनर शायद से आपके लिए सही नहीं था, आपकी वो रिस्पेक्ट नहीं करता था या फिर आपको सही तरीके से प्यार वो नहीं देता था और आप बहुत बड़े मूर्ख होंगे। आई एम सॉरी टू से दिस बट आप बहुत बड़े मूर्ख होंगे अगर किसी ने आपकी डिसरिस्पेक्ट करी है, किसी ने आपको बहुत निचले दर्जे का महसूस करवाया है एंड आप वापस उस इंसान के पास जाने के लिए बेग कर रहे हो। आप खुद का ही ग्रोथ रोक रहे हो ऐसा करके। अगर ऐसा कोई है जिन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया है, धोखा किया है और बार बार आप उनके पास जा रहे हो कि मुझे वापस ले लो, मुझे वापस ले लो, तो गलती उनकी नहीं है। मतलब ऑफ कोर्स आई एम नॉट जस्टिफाइंग, उन्होंने जो किया वो तो गलती था, पर गलती आपकी ज़्यादा है क्योंकि आप बार बार वो चीज़ खुद के लिए चूज़ कर रहे हो। आप बार बार खुद का सफरिंग खुद क्रिएट कर रहे हो और फिर आप भगवान को दोष दे रहे हो। भाई भगवान क्यों काम नहीं करे? क्योंकि आप खुद नेगेटिव चीज़ें चुन रहे हो अपने आप के लिए। ठीक है, सो गेट अप, चेंज योर एनर्जी। इफ़ वो इंसान आपकी केयर नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं करता, फक देम, लेट देम गो। यूनिवर्स आपको कोई और देगा जो आपको हाथों में रखेगा फूल की तरह, ठीक है, जो आपको रिस्पेक्ट करेगा, प्यार करेगा। सो लेट देम फकिंग गो एंड इन्वेस्ट इन योर सेल्फ एंड यू विल सी द रिजल्ट। ओके, फॉलो मी फॉर मोर वीडियोस, सी इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।